भूख को मिटाने के लिए सोनू भी बड़े दिन से इधर उधर भटक रहा था। और ये कहानी इसी सोनू और रोटी के मिलन की है। बात उन दिनों की है जब रवि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा था। अंतिम वर्ष के घटनाओं में से एक सोनू की कहानी भी है। सोनू एक छोटा लड़का जो अक्सर रवि के हॉस्पिटल के पास खेलता दिख जाता था, लेकिन वो कहाँ रहता था, उसके माता पिता कौन थे, नहीं पता था। रवि उसके माता पिता कौन थे, नहीं पता था। रवि अपने कमरे की खिड़की से जब उसको देखता था तो उस पर तरस आती थी। एक दिन रवि ने उसको बुलाया और हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन वो डर के कारण रवि के पास नहीं आया और भाग गया। रवि को बड़ा बुरा लगा कि क्या मैं इतना डरावना हूँ कि बच्चा मुझे देखकर भाग गया। रवि उठा और वापस चल दिया। एक दिन जब रवि शाम को टहल रहा था तब रवि ने देखा कि वो बच्चा बाहर रखे जूठे में से खा रहा था। वह देखकर रवि को बड़ा अफसोस हुआ कि आज जिन लोगों को भोजन मिल रहा है वो उसको नुकसान कर रहे हैं और भूखे पेट रहने वाले आज भी भूखे रह रहे हैं। ये सब देखकर रवि के आंसू निकल आए और वह उस बच्चे के पास जाकर कहने लगा, बेटा यह क्या कर रहे हो, इस झूठे खाने को क्यों खा रहे हो। ये सुनकर वो बच्चा रोने लगा और रवि को पकड़कर रोने लगा। रवि भी भावुक होकर अपने आप को संभालते हुए उसको अपने हॉस्पिटल रूम में ले गया और उससे सब कुछ पूछने लगा। भूख के कारण वो अजीब सा दिख रहा था और देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। सबसे पहले रवि ने उसको खाने को कुछ बिस्किट दिया और पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई। रवि ने पूछा, बेटा आप कौन हो और इस हॉस्पिटल के पास क्यों घूमते हो। ये सवाल सुनकर उसने कहा, भैया मेरा नाम सोनू है और मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। ये सुनकर रवि ने अपने हॉस्पिटल के मेस में फ़ोन लगाया और खाने के लिए कहा तो पता चला कि आज मेस बंद है और आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर रवि को बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत सोनू से कहा कि बेटा चलो हम बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर उसने कहा, भैया मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बस एक रोटी खिला दीजिए। ये सुनकर रवि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस एक रोटी की भूख। बिना समय गंवाए रवि सोनू को लेकर एक होटल में पहुंचा और वेटर को खाना लाने के लिए कहा। वेटर ने खाना लाया और सोनू और रवि ने खाना खाया। सोनू के चेहरे पर दिख रही संतुष्टि देखने लायक थी। खाना खाने के बाद वो दोनों घाट पर जाकर बैठ गए और सोनू ने अपनी पूरी कहानी बताई। सोनू दरअसल एक अनाथ बच्चा था जिसने कुछ दिन पूर्व ही अपनी माताजी को खोया था। पिताजी बहुत पहले ही उसके जीवन से जा चुके थे। माताजी की मृत्यु के बाद उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, बस भटक रहा था। बस एक रोटी की ख्वाहिश लिए वो भटक रहा था। इस रोटी के लिए उसको कितना इंतजार करना पड़ा। कहानी सुनने के बाद रवि ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ आया और उसको बताया कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना और ये मेरा नंबर और मेरा पता है। इतना कहकर रवि वहाँ से निकल आया, लेकिन उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि रवि हॉस्पिटल में रहता था। रात भर ढंग से सो नहीं पाया और बार बार उस सोनू का ही चेहरा दिख रहा था। कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। रवि ने सोचा चलो सोनू को देख आता हूँ और रास्ते में यही सोच रहा था कि कुछ दिन उसे अपने पास ही रख लेता हूँ और वार्डन से बात कर लूँगा। रवि खुश था कि अब सोनू मेरे साथ आएगा, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में गम में बदल गई जब पता चला कि सोनू की देर रात मृत्यु हो गई। दरअसल भूख के कारण जो झूठा वो खा रहा था उससे उसको इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर रवि रो पड़ा और सोनू की अंतिम यात्रा के साथ सोनू मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस बात को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कोई खाना छोड़ता है या बर्बाद करता है तो उसका खून खोल उठता है और उसी सोनू का चेहरा दिख जाता है। उम्मीद है कि आप लोग भी रोटी की कीमत समझेंगे और अन्न ले उतना थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।